नमस्कार साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया जो है उसके बारे में। हमें किन किन सावधानियां रखना है, हमें कौन कौन से दस्तावेज साथ में रखना है और इसकी नई नीति क्या है और किस प्रकार से जो 1 मई 2025 से ट्रांसफ़र शुरू होंगे तो किस प्रक्रिया के तहत होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो प्रक्रिया किस प्रकार होती है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना होगा, वो अभी नहीं होगा। आप अभी अगर उसमें लॉगिन करके देखेंगे तो वो नहीं होगा, वो अभी 1 मई से शुरू होगा। उसकी जो नीति आने वाली थी, पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी, तो नीति में कुछ विशेष कुछ नहीं है। वही बात है कि 3 वर्ष अगर हो गए हैं आपको उस संस्था में तो आपका स्थानांतरण हो पाएगा। यदि आपको 3 वर्ष नहीं हुए हैं तो विशेष परिस्थितियों में आपका स्थानांतरण हो सकता है। वो विशेष परिस्थितियाँ क्या है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, एजुकेशन पोर्टल पर हमें कौन कौन सी प्रक्रिया करना है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छी पीपीटी हमने बनाई है। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, एजुकेशन पोर्टल पर हमारे लॉगिन आईडी और पासवर्ड से हमें इसको लॉगिन कर लेना है। जब हम लॉगिन करेंगे तो सेकंड पेज जो आएगा उसमें यहाँ पर जो राइट की होती है उसमें एम्प्लॉय डायरेक्टरी, हॉस्टल मैनेजमेंट, ट्रांसफ़र मैनेजमेंट, ये लॉगिन हमें हमारी लॉगिन आईडी से करना है, विद्यालय की लॉगिन आईडी से नहीं करना है। तो यहाँ से हम ट्रांसफ़र मैनेजमेंट पर जब क्लिक करेंगे तो जब ट्रांसफ़र मैनेजमेंट पर जब क्लिक करेंगे तो फिर अगला पेज जो ओपन होगा उसमें इसी में नीचे आएगा ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। इसमें 2 ऑप्शन आएंगे, रिक्वेस्ट वॉलंटरी ट्रांसफ़र और म्यूचुअल ट्रांसफ़र। एक तो स्वैच्छिक स्थानांतरण और एक म्यूचुअल स्थानांतरण, और इसमें तीसरे नंबर का ऑप्शन आएगा लॉक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे तो और कौन कौन सावधानी रखना है बात करेंगे। तो हम सबसे पहले स्वैच्छिक स्थानांतरण की बात कर लेते हैं। तो स्वैच्छिक स्थानांतरण पर जब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। उसमें हमारा नाम, संकुल का नाम, डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह वगैरह सभी चीज़ें हमको यहाँ पर लिखी हुई आएगी। इसमें हमको कुछ भी हमारी तरफ से न तो करेक्शन करना है और न कुछ करना है, ये सब लॉक रहेगी। यहाँ पर हमें कुछ भी न तो इसमें हम कम कर पाएंगे और न हमें करना है। यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन खुला रहेगा प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन का। अगर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन हमारी है तो यहाँ पर हमें डालना पड़ेगी, बीएड है, डीएड है, जो भी है। यहाँ पे बाकी सब एंट्री हमारी व्यवस्थित रूप से करी हुई आएगी। अब यहाँ पर आगे क्या होगा कि ये जब ये एंट्रियाँ जो है ये सब होने के बाद ये इसके बाद नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, आर यू सफरिंग फ्रॉम सीरियस इलनेस, क्या आप गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। देखिए साथियों, जिनकी 3 वर्ष से कम सेवा अवधि हुई है वो ट्रांसफ़र लेने के लिए उन्हें यह ऑप्शन, अगर उनके पास है, कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है या वो विकलांग है या उनके पति और पत्नी दोनों शासकीय सेवक हैं और अलग अलग ज़िले में या अलग अलग ब्लॉक में निवासरत हैं, अलग अलग ब्लॉक में उनकी जॉब है, तो वो यहाँ पर 3 वर्ष से कम वाले आवेदन कर सकते हैं। इसकी और विस्तृत जब 1 तारीख को ये खुलेगा तब हो सकता है कुछ और अपडेट होकर इसमें आए और हमारे लिए कोई और अच्छी खुशखबरी भी आ जाए। तो यहाँ से हम अगर गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो फिर हमें उसका प्रमाण पत्र जो है डिस्क्रिप्शन, वो डिस्क्रिप्शन में अपलोड करना पड़ेगा। मान लो कि हृदय रोग से पीड़ित है तो उसका डिस्चार्ज लेटर भी हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। वहाँ से डॉक्टर जो प्रमाण पत्र देता है हमको वो, या जिला चिकित्सालय से जारी गंभीर बीमारी का प्रमाण पत्र भी यहाँ पर हम अपलोड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें आता है स्टेटस ऑफ डिसेबिलिटी, विकलांगता। अगर विकलांगता है तो विकलांग प्रमाण पत्र हमें सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। जो यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड होता है वो यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड हमें यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड नहीं होने की दशा में जो हमारा ऑफलाइन विकलांगता प्रमाण पत्र भी हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन आ रहा है वैवाहिक स्थिति, यहाँ पे अनमेरिड। यदि आप मेरिड है तो मेरिड लिखेंगे तो फिर इसमें एक ऑप्शन और खुलेगा नीचे कि क्या पति और पत्नी दोनों शासकीय सेवा में सेवारत है। यदि हाँ तो फिर अपना जो पति या पत्नी जो हैं उनका यूनिक आईडी इसमें डालना पड़ेगा, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद जब आगे अपन चलेंगे तो यहाँ पर हमें सीधे आ जाता है कहाँ पर हम जाना चाहते हैं, कहाँ कौन से स्कूल में हम जाना चाहते हैं। तो जब कौन से स्कूल में जाना चाहते हैं तो उसका हमको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। ये हमें प्राथमिकता तय करना है। जब हम पहले नंबर पे जो तय करेंगे वो पहले नंबर पे उसकी प्राथमिकता रहेगी।
तो हम जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, उसका ब्लॉक तय करना है, और फिर स्कूल का डाइस कोड डालना है जिस स्कूल में हम जाना चाहते हैं, और स्कूल का फिर एक और आएगा पोस्ट कोड। अगर विद्यालय में 2 वैकेंसी है तो उनका अलग अलग पोस्ट कोड है, सभी वैकेंसी का पोस्ट कोड अलग से होता है, वो पोस्ट कोड हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा। वो पोस्ट कोड की सूची हमें यहीं पर मिलेगी। इसी में हमको जब पोर्टल चालू होगा तो पोस्ट कोड की सूची भी यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ से हम पोस्ट कोड डाल के इसको ऐड करेंगे। जब ऐड करते जाएंगे तो दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से यहाँ पर हम डालते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। जो हमने पहले नंबर पे डाला है स्थान, उसकी प्राथमिकता हमारी प्रथम रहेगी। या तो प्रथम खाली नहीं हुआ तो फिर दूसरे नंबर पे प्राथमिकता दी है वो रहेगी। तो इस तरह के तरीके से हमको यहाँ पर ऐड करते जाना है और अगली से अगली वैकेंसी डालते जाना है। जब अगली से अगली वैकेंसी डालेंगे तो हम यहाँ पर 20 स्थान हमारे डाल सकते हैं प्राथमिकता के हिसाब से। 20 स्थान डालने के बाद जब इसको चेक करना है, चेक करने में यदि हम किसी स्थान को ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके, ये जो आगे चेक बॉक्स बना हुआ है इसे सिलेक्ट करके इसको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर सकते हैं। जब ये पूरा काम हमारा हो जाएगा तब हमें फिर क्या करना है कि यहाँ से इसका ये लॉक एप्लीकेशन में जाना है, लॉक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन में। ये हमारा काम हो गया तो फिर लॉक में जाएंगे। लॉक में जाएंगे तो लॉक में जाने के बाद हमको एक इस तरह का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, लॉक में। तो यहाँ पर सीरियल नंबर, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट नंबर आएगा, ये सब आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन पे जब क्लिक करेंगे तो एक जो हमने जो चॉइस डाली है उसका एक प्रिंट आउट हमें मिलेगा। उस प्रिंट आउट के ऊपर हमारे सिग्नेचर करके यूनिक आईडी डालकर, डेट, स्थान सभी डालकर, और अपलोड सेंड एप्लीकेशन में जाके उसको अपलोड करना है। जब अपलोड करेंगे तो फिर लॉक का एप्लीकेशन लॉक आएगा, लॉक डिलीट। तो यहाँ पे डिलीट आ रहा है, डिलीट के बाद लॉक भी आएगा। तो लॉक करेंगे तो हमारा एक मैसेज आ जाएगा कि योर एप्लीकेशन हैज़ बिन लॉक्ड, और इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर का जो ऑप्शन था इसमें, म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जब म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जाएंगे हम तो यहाँ पर वही सभी हमारी डिटेल लिखी हुई आएगी। यहाँ पर हमें लिखना है, देखो लिखा है यूनिक आईडी विद वोम म्यूचुअल ट्रांसफ़र इज़ डिज़ायर्ड। जिससे हम म्यूचुअल चाहते हैं उसका यूनिक आईडी हमको यहाँ पर सबमिट करना है। और जब व्यू करेंगे, व्यू एम्प्लॉय को, तो यहाँ पर हमें उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर हमें नज़र आएगी। और ये वार्निंग भी नज़र आएगी कि रेगुलर एम्प्लॉय ही यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम सब रेगुलर कर्मचारी हैं। तो यहाँ से जब होगा तो ये यहाँ से हम उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर वहीं जाना है लॉक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन में। वहाँ पर जाकर फिर से हमें यही सब प्रक्रिया करना है। यही वाला पेज वापस खुलेगा। यहाँ पर प्रिंट करना है, ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ पर वापस हो जाएगा प्रिंट एप्लीकेशन। प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। ये दोनों को करना है, जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहते हैं वो दोनों पक्ष इस तरह की प्रक्रिया करेंगे, दोनों अपलोड करेंगे और उसके बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद लॉक करेंगे तो एक मैसेज आ जाएगा कि यूर ट्रांसफ़र और रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड। और इसके साथ हमारा ये ट्रांसफ़र का जो आवेदन यहाँ पर ऑनलाइन हो जाएगा। तो ठीक है साथियों, इस तरीके से बहुत सावधानीपूर्वक हमें इसको आवेदन करना है, जानकारियाँ सब सही डालना है ताकि हमें ट्रांसफ़र होते टाइम पे परेशानी नहीं आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।